जब ये समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस तो आपने कर दिया, पर उस इंटेलिजेंस का मोटिवेशन फैक्टर कहाँ पे था, वो था मन। और मन अनुभूति का विषय है। इंटेलिजेंस अनुभूति नहीं करा सकती, बुद्धि प्रतिक्रिया दे सकती है, अनुभूति नहीं करा सकती है। इसलिए मुझे याद आता है कि जब आदमी चांद पे पहुंच गया था और अंतरिक्ष में पहुंच गया था, मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिमिट है, यानी किस ऊंचाई तक ले जा सकती है और कहाँ पे जाके वो बंध जाती है, उसका अंतर वो बताती है। इंटेलिजेंस हमको ऐसा एनालिसिस दे देगी, ऐसे नॉलेज के बेस से पहुंचा देगी, पर जैसा कि उपेंद्र राय जी ने कहा, जब पूछा गया कि तुमने कैसे हरा दिया, तो उसके अंदर अनुभूति नहीं होगी। तो एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा, जो हरित शस्त्र शीतल जल से भी बुझ न सकी, वो भूख प्यास से लिखी कष्ट की करुण कथा। ये जो अनुभूति है सुख की दुख की, ये एआई में होना मुश्किल है। परंतु मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी अगर आप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखें और उसके समाज और पत्रकारिता में पड़ने वाले प्रभाव को देखें, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 125 ईयर्स जितने भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए हैं, उसको सिर्फ 3 शब्दों में समराइज करें। नए द्वार खोलने वाली, कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर का दौर, जीन्स में नई जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर, और एटम के अंदर जाके नैनो टेक्नोलॉजी का दौर। चुनौतियां लाएगा और किस ढंग की नई संभावना 01 मगर चलता है। अब आप कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, वो लोग अनेक संभावनाओं को हम, ये मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने कुछ विषय रखने का प्रयास किया कि आप ये समझ सकें। मगर एक बात और भी समझ लीजिए, जो अभी उपेंद्र राय जी कह रहे थे कि अब हमको कैप्चर कर लेगी, तो अभी जो हमारे पास एआई जनरेटेड रोबोट है ना, मानव मस्तिष्क के कंपैरिजन में उनकी अभी नॉलेज बेस जानते कितनी है? एक कॉकरोच के बराबर। और कॉकरोच भी ऐसा जो बेचारा बहुत थका भटका सा कॉकरोच पड़ा हुआ है। तो अभी वहाँ से लेके वो मधुमक्खी के बराबर की इंटेलिजेंस पाएंगे, फिर डॉग और कैट के बराबर की इंटेलिजेंस पाएंगे, फिर मंकी के बराबर की इंटेलिजेंस पाएंगे, तब जाके कहीं हमारे उसमें आएंगे। मगर जो मैं कहना चाहता हूँ, एंड मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमें समझना चाहिए कि भारत यहाँ पे कहाँ खड़ा हो। जैसे आज से 100 साल पहले आप कहते थे कि ध्यान लगाओ तो ज्ञान प्राप्त होता, तो कहते थे बेवकूफ़ी की बात है, बकवास की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ज्ञान प्राप्त करना, जाओ लोगों को मिलो, चीज़ों को देखो और लोगों से बात करो तो समझ में आएगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। पर आज आपको यदि कोई अखबार पढ़ना है, मान लीजिए वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ना है, तो 2 तरीके हैं ना, यहाँ से वॉशिंगटन की फ्लाइट लीजिए, 16 से 20 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट। आज का अखबार कल पढ़िए जाके फिजिकली, और एक है कि अपने मोबाइल में फट से डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। क्यों? मोबाइल एक डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई है उसने इसके लिए सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया, और जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया। उसी प्रकार हमारा शरीर एक डिवाइस है और इसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिसने शरीर बनाया है उसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया। बस आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है और फट से वो डाटा आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर एआई के बाद का जो दौर है, क्वांटम कंप्यूटर हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा करने जा रहा है जहाँ पर कि हमें अनुभूति होगी और वो चीज़ सीधे नॉलेज में आ जाएगी। तो कुछ बातें जो एकदम बकवास मानी जाती थी हमारी, वो आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत उपयोगी और सकारात्मक होती जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा जो पत्रकारिता के संदर्भ में, जैसे आजकल हमको एक अमेरिका से हमारे मित्र ने बताया, साहब आप ऐसा करिए, अपना डिजिटल जो है वो फॉर्म जो है उसको रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि अब एआई भविष्य में इतना ताकतवर होने वाला है कि वो आपके बिहाफ पे इंटरव्यू दे देगा। जो उपेंद्र राय जी कह रहे हैं, आपके बिहाफ पे स्पीच दे देगा, आपकी सारी स्पीचेस कनेक्ट कर लेगा और उसको मिला के एकदम ऐसी स्पीच दे देगा, लगेगा आप ही बोल रहे हैं। तो उनका कहना था, और ये भविष्य में हो सकता है, जो लोग पब्लिक फिगर होंगे सबको ये कराने की जरूरत पड़ेगी, मगर
यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा इनपुट डाटा जितना होगा उतना ही वो कर पाएगा, इनपुट डाटा को बियॉन्ड नहीं कर पाएगा। एआई का इनपुट डाटा मनुष्य है और हमारा इनपुट डाटा भगवान है। क्योंकि हमें जब उस नेटवर्क से कनेक्शन होगा तो हमारा डायमेंशन इतना वाइड होगा, इतना वाइड होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये तो बच्चों का खेल है। और ये मैं लास्ट में आपको इसलिए भी उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने बहुत साइंस ना भी पढ़ी हो, 2022 में 3 साइंटिस्टों को साइंस का नोबेल प्राइज मिला। उसमें एक ऑस्ट्रियन था, एक फ्रेंच था, एक अमेरिकन था। वो मिला किस चीज़ के लिए? वो मिला क्वांटम इंटेंगलमेंट के। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? या आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है कि अगर एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल निकले हुए अलग हुए तो वो इंटेंगल्ड पार्टिकल हो। आप इंटेंगल्ड पार्टिकल को सेपरेट कर दीजिए और आप एक पार्टिकल पे रिएक्शन करेंगे तो देयर विल बी इमीडिएट रिएक्शन ऑन द अदर पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। एंड व्हेन यू आर सेइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, इट डजंट मीन 100 and 200 किलोमीटर, इट मीन्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स। यानी अगर वो 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने ये कहा था कि ये थ्योरेटिकली दिख रहा है मगर प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल हुआ तो उसने वर्ड कहा था दिस विल बी ए स्पूकी यूनिवर्स, ये खुदहा हो जाएगा यूनिवर्स।